हेलो मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी वो रहेगी मैथमेटिक्स की, प्रोबेबिलिटी की। कंसेप्ट्स भी साथ में होंगे एमसीक्यूज़ के साथ। एक ही वीडियो में दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा बच्चों, और आज की इसी क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना। इसके साथ साथ इसका प्रैक्टिस सेट है वो भी इसी में इंक्लूडेड है, उसको भी ज़रूर लगाना। और इसके साथ साथ बच्चों एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोबेबिलिटी पे कल प्रोवाइड कर दूंगा, और उसी के साथ प्रोबेबिलिटी पूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए भाई, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना भाई सभी। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल जो प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या है कि जैसे हम कई बार कहते हैं मे बी आज बारिश हो, ठीक है। तो जो मे बी है या बाई चांस जो वर्ड है, ये सारे किसको शो करते हैं? प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? संभावना, किसी चीज के होने की संभावना। जैसे मैंने कहा, मौसम देख के मैंने कह दिया भाई आज तो हो सकता है बारिश हो जाए, तो वहां हो सकता है वर्ड आया, तो वो हो सकता है वर्ड है ना, वो प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। बारिश आने की संभावना कितनी है? हाफ है, आधी है। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबली, मे बी। ठीक है, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो प्रोबेबिलिटी के लिए ही यूज करते हैं। तो बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे इन विच द इवेंट हैपेंड, कि जितने ट्रायल्स में इवेंट हैपन होगी वो, और बाय में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हम करेंगे। तो इसको हम इस मेथड से हम क्या प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे भाई? मान लो एक सिक्के को मैंने उछाला, एक बार उछालूंगा तो आप कहोगे कि सर दो चीजें आ सकती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो जैसे कि अब आपसे मैं पूछ लूं कि यार ये बताओ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रायिकता क्या रहेगी, संभावना क्या रहेगी, तो आप कहोगे कि सर हेड एक ही बार आ सकता है। कितने इवेंट में? दो इवेंट में, तो 1/2 आंसर आएगा। इसी तरह से जब आप क्रिकेट का मैच खेलना स्टार्ट करते हो, उसके लिए दो कैप्टन और एक अंपायर। अंपायर सिक्का उछालता है और एक कैप्टन उनमें से हेड या टेल की डिमांड करता है ना। हेड आ जाए, हेड की डिमांड की, हेड आ गया तो वो जीत गया यानी, और टेल, हेड की डिमांड की, टेल आ जाए तो वो हार गया। तो यहाँ दो तरह की प्रायिकता होगी, उसके जीतने की प्रायिकता 1/2 होगी, और हारने की भी कितनी होगी? 1/2 होगी। समझ गए भी मेरी बात? उसके बाद इसने कहा थियोरेटिकल जो प्रोबेबिलिटी है, ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी इसको कहते हैं, किसी इवेंट ए की, और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए, यानी इवेंट ए से रिलेटेड जो आउटकम्स है वो लेनी है, और बाय में टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स आई वो लेनी है। तो बच्चों, जब दो या दो से ज्यादा इवेंट होगी किसी एक्सपेरिमेंट की, तो वेयर अकरेंस ऑफ एन इवेंट प्रिवेंट अकरेंस ऑफ ऑल अदर इवेंट, की एक इवेंट के आने से जो दूसरी इवेंट्स है उनको वो प्रिवेंट करती हैं, तो ऐसी इवेंट को क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। जिस टाइम न्यूमेरिकल आएंगे उस टाइम अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी। कुछ इवेंट्स की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे की जो अपोजिट है, ठीक है, उनकी बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या है? प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। मान लो भाई एक जो इवेंट हमें दे रखी है बच्चों, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ई है, ठीक है। तो उस घटना के घटने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो पी ऑफ ई है, घटना के ना घटने की क्या है? पी ऑफ नॉट ई है। तो जब हम दोनों का सम करेंगे ना, वो कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे मैंने कहा था, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, टेल आने की, सॉरी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। जब इनको हम ऐड करेंगे तो 2/2, यानी आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इवेंट के हैपन होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों, उनका सम कितना होता है? 1 होता है। इस बात को ध्यान रख लेना, बड़ा काम का फॉर्मूला है। और इवेंट नोट हैपन को ई नोट से भी दिखाते हैं, ठीक है। पी ऑफ ई नोट निकालना हो तो 1 - पी ऑफ ई कर देंगे, जब पी ऑफ ई हमें गिवन है। अगर पी ऑफ ई हमें निकालना है, पी ऑफ ई नोट गिवन है, तो 1 में से पी ऑफ ई नोट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे बच्चों। उसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0, यानी जो इवेंट है भाई ना ही हैपन ही ना हो सकती हो, ऐसी इवेंट को हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको कि आपके पास एक बैग है, उस बैग में रेड और येलो बॉल है। मैं कह दूं भाई ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहोगे सर उसमें तो ब्लैक बॉल है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। आप कहोगे ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? 0 होती है। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों श्योर इवेंट की, वो 1 होती है। अब श्योर इवेंट कौन सी होगी? मैंने कहा आपके पास एक बैग है,
बैग में रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 5 रेड बॉल्स हैं, तो आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब बात सुनो, मैंने कहा बैग में रेड ही बॉल है और वो भी 5 है, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप फटाफट से क्या कहोगे सर, 5/5, 5/5 कितना आया, 1 आया। तो जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 1 होगी। उसके बाद है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज ए नंबर पी ऑफ ई, और जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों इवेंट की वो 0 के बराबर हो सकती है, ठीक है, और 1 के बराबर भी हो सकती हैं, पर 1 से कभी भी बड़ी नहीं होगी, 0 से कभी भी छोटी नहीं होगी। यानी प्रोबेबिलिटी रहेगी 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में रहेगी बच्चों, समझ गए मेरी बात। उसके बाद हमें नेक्स्ट डेक्स ऑफ कार्ड एंड प्रोबेबिलिटी। अब ताश के पत्तों की बात करेंगे, उससे जुड़ी हुई बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आसान से क्वेश्चन से बच्चों इस कंसेप्ट को समझ लो, सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज लगाएंगे। तो डेक है बच्चों, डेक किसको कहते हैं, जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और 4 शूट के, यानी 4 कलर, 2 कलर के होंगे और 4 शूट होंगे। 4 शूट कौन कौन से होंगे, रेड हार्ट, रेड डायमंड और ब्लैक कर्ल, और इसके साथ साथ ब्लैक स्पेड्स। और कितने भाई, 4 शूट होंगे और प्रत्येक में कितने कार्ड होंगे, 13, प्रत्येक शूट के 13, ब्लैक स्पेड भी 13 होगी, रेड हार्ट भी 13 होंगे, रेड डायमंड भी 13 होंगे, और ब्लैक क्लब भी कितने होंगे, 13 होंगे, ठीक है। अब रेड कलर के कितने हो जाएंगे, 26, ब्लैक कलर के बच्चों कितने हो जाएंगे, रेड के 26 और ब्लैक के भी 26 हो जाएंगे, 26 होंगे, टोटल पत्ते कितने हैं, 52, ठीक है। रेड है 26 और ब्लैक भी कितने हैं, 26। तो बच्चों जो प्रत्येक शूट है उसमें क्या है, एक एस होगा, इक्का होगा, ठीक है, क्वीन होगी, ठीक है, और किंग होगा, के, क्यू और जे, जैक होगा। इसके साथ साथ 2 से लेके 10 तक लगातार काउंटिंग होगी, ठीक है बच्चों। और एक जो हमारा शूट है उस शूट में जे, के, क्यू 3 फेस कार्ड एक शूट में होंगे, तो टोटल शूट कितने, 4, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12। फेस कार्ड का मतलब है फोटो वाले कार्ड, ठीक है। अब आइए भी नेक्स्ट पे, अब समझिए सेट को। भाई ये होते हैं शूट, कितने, कौन कौन से, क्लब, डायमंड, हार्ट, स्पेड, ठीक है। और एस कितने, इक्के कितने हैं भाई, 4 हैं, ठीक है, इक्के कितने हैं, 4 है, यानी हर तरह के जो पत्ते होंगे वो कितने होंगे, 4 ही होंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद है क्लब, है क्लब में कितने पत्ते हैं भाई, टोटल 13, डायमंड में भी कितने हैं, 13, हार्ट में भी कितने हैं, 13, स्पेड में भी कितने हैं, 13, ठीक है। अब टोटल फेस कार्ड कितने हैं भाई, 3, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, ठीक है। यानी प्रत्येक जो शूट है उसमें 3 फेस कार्ड होंगे, तो 4 शूट में कितने हो जाएंगे, 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। 12 में से 6 फेस कार्ड ब्लैक हैं और 6 फेस कार्ड क्या है बच्चों, रेड हैं, ठीक है। और टोटल पत्ते कितने, 52 में से 26 रेड हैं, 26 क्या हैं, ब्लैक हैं, ये बात याद रख लेना। उसके बाद है बच्चों इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी 2 और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ ईच वन ऑफ देम हैज एन इक्वल चांस ऑफ अकरेंस। कि इक्वली लाइकली इवेंट वो होगी जिनमें से प्रत्येक इवेंट के पास बराबर चांस हो घटना के घटने के, ठीक है। जैसे मैंने 2 सिक्के उछाले, मैंने कह दिया दोनों में हेड आएंगे और दोनों में हेड आ गए, तो ऐसी इवेंट क्या कहलाती है, इक्वली लाइकली इवेंट कहलाती है। एक जैसी जो इवेंट्स हैपन होती हैं उनको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि जब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगी, जब अकरेंस ऑफ ईच इवेंट प्रिवेंट द एवरी अदर इवेंट, यानी जो प्रत्येक इवेंट आएगी वो किसी दूसरी इवेंट को प्रिवेंट करेगी, सुरक्षित करेगी, ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन सी होती हैं, कंसिडर करो भी कुछ एक आउटकम्स को, ठीक है, कुछ एक आउटकम्स को, इवेंट ऑफ ऑल अदर आउटकम्स इन द सैंपल सर्वे विच आर नॉट इन द फेवरेबल इवेंट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जैसे कि जो इवेंट है हमारी, मान लो एक डाइस को मैंने 2 डाइस को रोल किया या एक डाइस को रोल किया, तो वहां मैं कह दूं प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 2, 4, 6 होंगे, तो दूसरी इवेंट्स होगी वो क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो जाएगी 2, 4, 6 को छोड़ के। नेक्स्ट है बच्चों एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती हैं, ऑल द इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ देयर यूनियन इज द सैंपल स्पेस। अगर उनका यूनियन करें तो सैंपल स्पेस, यूनियन का मतलब क्या है, जैसे एक इवेंट है भाई ए,
जिसमें क्या है 2 4 6 दिया है। एक इवेंट है बच्चों बी जिसमें 1 3 5 दिया हुआ है। अब ए यूनियन बी, यूनियन के लिए ये सिंबल लगाते हैं, ठीक है। और इसके सैंपल स्पेस में जब नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे ये दो अलग अलग इवेंट होगी और सारी की सारी किस्में उसके यूनियन में है, तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। श्योर इवेंट मैंने आपको बता ही दिया, इम्पॉसिबल इवेंट भी मैंने आपको बता दिया। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़ो और आंसर दो फटाफट से। अब तो बच्चों इसने कहा देयर आर 6 मार्बल इन ए बॉक्स विद नंबर 1 to 6, 1 से 6 तक नंबर लिखे हुए हैं और 6 मार्बल हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 2, कि 2 नंबर वाला कितने मार्बल, अगर मार्बल ड्रॉ करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ध्यान से देखो भाई, 1 2, इस तरह से 6 तक काउंटिंग लिखी हुई 6 कार्ड है। तो इसने कहा जिस पे नंबर 2 लिखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मान लो भाई इस पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, वो कार्ड कितना है, एक ही है, तो टोटल कार्ड कितना है, 6 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। ऑप्शन ए क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम विल स्टार्ट। ध्यान से भाई, अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा भाई एक सिक्के को उछाला गया है कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, ठीक है। तो आपकी टीम के पहले खेलने की संभावना क्या है। कुछ बच्चे कहेंगे सर 50% है, वेरी गुड भाई। 50% है, 50% हटाते हैं तो बाई में 100 आता है, 52 जा 100, तो 1/2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। और सिंपल वे में कहूँ तो अगर हम सिक्के को उछालेंगे 2 चीज़ें आएगी, हेड और टेल आएगी। अब आपकी टीम के मान लो आपने हेड मांगा है, हेड आ ही जाए तो कितनी बार आएगा हेड, एक ही बार, कितनी इवेंट में से, 2 में से, तो 1/2 क्या आ जाएगा, आंसर। आपकी टीम हेड आएगी तो ही जीतेगी, और हेड आने की संभावना 1/2 है, तो वही क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया है भाई, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फटाफट से आंसर दे दो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो जिस बच्चे ने रियल नंबर वाली क्लास नहीं देखी वो देख लेना भाई, वहां मैंने ये कंसेप्ट करवा रखा है। तो बच्चों प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक तो 1 से डिवाइड होंगे और एक खुद से डिवाइड होंगे, इटसेल्फ से डिवाइड होंगे। जैसे 2 3 5, ठीक है। और डाई को जब रोल करेंगे तो नंबर कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो प्राइम नंबर कितने हो गए भाई, 3 हो गए। टोटल नंबर कितने हैं, 6, 3/6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/2। ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 5। ध्यान से भाई पहले ऊपर पढ़ो, कार्ड्स आर मार्क्ड विद 1 to 25 प्लेसेस इन बॉक्स एंड मिक्स और ओनली 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 से 13 तक जवाब देने हैं भाई, ठीक है। 1 to 25 तक काउंटिंग लिखी हुई है, टोटल नंबर कितने हो गए 25। तो इसने क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 5, एक नंबर 5 कितनी बार भाई, एक ही बार मिलेगा ना इनको, ठीक है, एक बार मिलेगा तो 1/25 क्या आ जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 11, यानी इसमें कार्ड कितने 1 से 25 के हैं और इसने पूछा है 11 से लेस नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 1 से 25 तक 11 से लेस नंबर कितने होंगे, 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हो गए ये। और टोटल कितने हैं बच्चों, 25 है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी 2/5 आया। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 25। वाह जी वाह, टोटल नंबर कितने हैं 25, और 25 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, फटाफट से लिख दो भाई लाइव चैट में।
फटाफट से लिख दो बच्चों शाबाश। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर देना। तो बच्चों 25 से ग्रेटर नंबर कितने आ सकते हैं इसमें? आप कहोगे सर एक भी नहीं आ सकता, क्योंकि 26 लिखेंगे तो बट नंबर कितने 25 ही हैं, तो इसीलिए क्या कहेंगे 0 आएगा। 0/25 क्या देगा? 0 देगा, और वो इवेंट इम्पॉसिबल है, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 5? 5 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? दे दो भाई फटाफट से आंसर। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। तो भाई सबसे पहले 5 के मल्टीपल पता करो 25 तक। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो कितने मल्टीपल आए बच्चों? 5 ही मल्टीपल आए। 5/25 करूंगा तो 1/5 क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? यानी 1 से 25 तक नंबर लिखे हुए हैं, 1 से 25 तक नंबर मेंशन किए हुए कार्ड्स पे, उन कार्ड्स में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? बता दो फटाफट से राइट लाइव चैट में आंसर। शाबाश। तो बच्चों सबसे इवन इवन नंबर पता कीजिए कौन कौन से हैं। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। तो काउंट कर लो कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12, यानी 12 नंबर हो गए। तो 12/25 क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान रखना यहाँ भी नंबर कितने हैं, कितने फेस कार्ड है? 1 से 25 तक काउंटिंग लिखी हुई है। तो ओड नंबर पूछा है बच्चों। ओड नंबर कितने होंगे? ओड नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ओड नंबर वो होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे मेरे साथियों? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। तो कितने हो गए बच्चों? 2 3 3 6 3 9 9 और 3 12 और 1 13 हो गए टोटल ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 13/25। ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर? एक प्राइम नंबर प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कार्ड पे लिखा हुआ काउंटिंग कहाँ से है भाई? 1 to 25 और 1 to 25 में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं वो निकालो फटाफट से भाई। वेरी गुड बच्चों, दे दो आंसर। शाबाश। तो भाई 1 से 25 तक प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक तो खुद से डिवाइड होते हैं और एक किससे होते हैं? 1 से डिवाइड होते हैं। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है, तो 3 3 6 7 और 2 9 9 हो गए टोटल। कितने में से भाई? 25 में से। 9/25 क्या आ जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 3? तो 1 से लेके 25 तक कितने नंबर 3 से डिविजिबल हैं? प्रोबेबिलिटी निकाल दो भाई। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों और बिल्कुल आसान आसान है। लिख लो भाई 3 से डिवाइड होते हैं जो 6 9 12 15 18 21 24। कितने हो गए? 3 और 3 6 और 2 8, यानी 8/25 क्या आ जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 4? तो फटाफट से आंसर दे दो भाई। नंबर कहाँ से कहाँ तक लेने हैं आपको? 1 से 25 तक लेने हैं बच्चों। 1 to 25। फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड भाई। तो बच्चों 4 से डिविजिबल होने वाला नंबर लिख लो। 4 8 12 16 20 24। कितने हो गए? 3 और 3 6 6 बाई कितना आएगा? 25, यानी ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13,
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 7? 7 से डिवाइड होने वाला नंबर है भाई, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो कितनी रहेगी, फटाफट से बता दो, शाबाश। वेरी गुड बच्चों, दे दो आंसर भाई। तो सबसे पहले आप 7 से जो डिविजिबल होने वाली डिवाइड होने वाले नंबर है वो निकाल लो भाई। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, बस 3 ही नंबर है, तो 3/25 क्या आ जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। ए बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स, 2 येलो बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग रेड बॉल? तो बच्चों एक बैग है, उसमें 4 रेड और 2 येलो बॉल हैं, तो बैग में बिना देखे एक बॉल निकाली गई है, तो रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी, फटाफट से बता दो। आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों, बस कंसेप्ट स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लो, दिक्कत नहीं आएगी। टोटल बॉल कितनी होगी बच्चों, 4 और 2 6। रेड बॉल कितनी है, 4, 4/6 कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। A bag has 4 red balls, 2 yellow balls. A ball is round from the bag without looking into the bag. What is the probability of getting a yellow ball? फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश। वेरी गुड मेरे साथियों। तो भाई इसमें ध्यान से देख लो भाई, येलो बॉल कितनी है, 2 है, टोटल बॉल कितनी है, 4 और 2 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपके लिए, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। 15 क्वेश्चन इसमें हमने किए, कंसेप्ट भी हमने कर लिया, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बच्चों फ़िलहाल के लिए इतना ही, अब मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।